आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस और इसके कुछ मेथड्स टू लिक्विफाई गैसेस इनटू लिक्विड्स। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की मोलेकुलर लेवल के ऊपर अरेंजमेंट देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर स्पेसिस बड़ी कम होती हैं और वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी जगहों पे फिक्स नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं और उनमें लिटिल बिट एम्प्टी स्पेसिस मौजूद होती हैं। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत सारी एम्प्टी स्पेसिस मौजूद होती हैं। अगर हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेंगी। नंबर वन, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर को डिक्रीज करना और प्रेशर को इंक्रीज करना। इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई प्रेशर ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। हाई प्रेशर से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं। लो टेम्परेचर डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लो टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। अब हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied no matter how much pressure is applied is called critical temperature। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पे एक किसी सब्सटेंस की फेज डायग्राम को दिखाया गया है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान उस सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स को ज़ाहिर कर रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो सब्सटेंस लिक्विड से गैशियस फेज के अंदर आ जाता है। यहाँ पे गैशियस और लिक्विड लाइन के दरमियान एक अल्टीमेट पॉइंट को बताया जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो गैस पे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। वो हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। सेकंड, क्रिटिकल प्रेशर, the minimum pressure required to liquefy the gas at critical temperature is called critical pressure। critical temperature के ऊपर गैस का प्रेशर critical pressure कहलाएगा। critical volume, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume। critical temperature और critical pressure के ऊपर गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है वो critical volume कहलाता है। critical temperature को हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर को PC से, क्रिटिकल वॉल्यूम को VC से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री C। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर है 72.9 atm और इसका क्रिटिकल वॉल्यूम है 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी गैस की लिक्विफैक्शन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और दूसरी क्रिटिकल कंडीशंस की इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है। एक गैस को हम सिर्फ उस वक्त प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री C। अगर हम 35 डिग्री C पे प्रेशर अप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होगी क्योंकि 35 डिग्री C कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है। फैक्ट्री वर्कर्स मस्ट नो द क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स। फैक्ट्री वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल स्केल पे गैसेस की लिक्विफैक्शन करते हैं उनको क्रिटिकल कंडीशंस का आइडिया होना जरूरी है ताकि
वो वर्किंग कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम को प्रॉपरली रन कर सकें। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर। पोलराइजेबिलिटी का क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है? पोलराइजेबिलिटी क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एन एटम टू बी पोलराइज्ड। किसी एटम या मॉलिक्यूल की पोलराइज होने की एबिलिटी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। जैसे पोलर गैसेस, इनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होता है। फॉर एग्जांपल, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर है 132.44 डिग्री सी। नॉन पोलर गैसेस की पोलराइजेबिलिटी लो होती है, इसलिए इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होता है। फॉर एग्जांपल, आर्गन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -122.26 डिग्री सी। जितना किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसको हम उतनी आसानी के साथ लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus, polar gases are easily converted into liquids. इस तरह polar gases easily liquids में convert होती हैं। Now I am going to discuss methods for liquefaction of gases. Gases को liquefy करने के लिए बहुत सारे methods यूज किए जाते हैं और ये methods बेस करते हैं Joule-Thomson effect पे। Joule-Thomson effect क्या है? When a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled. This is called Joule-Thomson effect. जब एक कंप्रेस गैस को अलाउ किया जाएगा एक्सपैंड करने के लिए एक लो रीजन प्रेशर में, तो ये गैस कूल कर जाती है। ये इफेक्ट जॉल-थॉम्सन इफेक्ट कहलाता है। ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और यहाँ पे एक गैस हाई प्रेशर पे इनक्लोज्ड है। जब पिस्टन राइट मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा, तो गैस हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पे आएगी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये गैस कूल होगी। इसे हम जॉल-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है कि गैस एक्सपैंड करती है और उसमें कूलिंग प्रोड्यूस होती है। कंप्रेस्ड गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर में जाते हैं तो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर मूव करेंगे तो उनको दूर मूव करने के लिए किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत होगी ताकि अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो ओवरकम कर सकें। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी गैस से ही हासिल की जाएगी और चूंकि गैस की एनर्जी हासिल कर ली जाएगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा और गैस कूल हो जाएगी। लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिंड ने जॉल-थॉम्सन इफेक्ट को यूज करते हुए गैसेस की लिक्विफेक्शन का एक मेथड दिया। जो ऑपरेटर से डिजाइन किया गया वो ये फिगर में दिखाया है। इस ऑपरेटर के 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कूलर, नंबर 3 स्पाइरल ट्यूब, स्पाइरल पाइप, नंबर 4 एक्सपेंशन चैम्बर। लिंड ने ये मेथड एयर को लिक्विफाई करने के लिए इस्तेमाल किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश एयर कंप्रेसर में इन होगी और कंप्रेसर इस एयर को कंप्रेस करेगा अप टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंप्रेसर के आउटलेट के ऊपर प्रेशर 200 atm होगा। प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। हमने गैसेस की लिक्विफेक्शन या कूलिंग के लिए कंडीशन पड़ी थी कि प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो ये एयर पास की जाएगी एक कूलर से या रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से। यहाँ पे एयर की हीट रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। कूलर से गुजरने के बाद एयर का प्रेशर तो सेम रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। अब इस कंप्रेस्ड एयर को एक स्पाइरल ट्यूब में से गुजारा जाएगा जो कि एक एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर, जहां पे प्रेशर 1 atm है, गैस एक्सपैंड करेगी। जैसे ही ये गैस या एयर जेट से एक्सपेंशन चैम्बर में आएगी तो एक्सपैंड होगी फ्रॉम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जॉल-थॉम्सन इफेक्ट के अकॉर्डिंग कूलिंग प्रोड्यूस होगी। जॉल-थॉम्सन इफेक्ट था कि व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपैंड्स देन कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस होगी और इस गैस को फिर दोबारा कंप्रेसर की तरफ भेजा जाएगा। कंप्रेसर इसको फिर दोबारा कंप्रेस करेगा और ये प्रोसेस 2, 3, 4 बार रिपीट करने के बाद वो गैस फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह इस ऑपरेटर्स को यूज करते हुए लिंड ने गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड प्रोवाइड किया। अब इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि इस मेथड के जरिए से हम हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब उसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इस मेथड के जरिए से हम
हीलियम और हाइड्रोजन को लिक्विफाई नहीं कर सकते।